ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। इससे पूर्व की कथा मैं कह चुका हूँ। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृगी रूपधारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। मैथुन अर्थात संभोग करते हुए देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म को आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो। तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जब मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। अभी तो शुरू किया था उसने संभोग, अभी तो मिल ही रहा था वो अपनी मृगी से। ये रूप बदल विद्या की बात है। वो ऋषि थे और उनकी पत्नी थी, और वो मृग और मृगी के वेश में मिल रहे थे। अब शरीर, मैंने कहा ना कि योग और तंत्र में कोई भी रूप परिवर्तन किया जा सकता है, और पतंजलि योग तो आप पढ़ते रहे हैं। तो पतंजलि तो स्वतः कहते हैं ना, जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो रूप बदल विद्या आ जाएगी, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। और मैं कभी जिक्र करूंगा इस चैनल पर नहीं, दूसरे पर, जिसमें तंत्र योग की मैं कुछ ठोस तथ्य आपके सामने हमेशा रखता रहा हूँ। मैं योगी बर्फानी बाबा से मिला हुआ हूँ, और वो अमरकंटक में उनके आश्रम में रहा हुआ हूँ। अनेक शक्तियाँ उनके पास थी, आमने सामने, और रहा हूँ, बातचीत हुई है मेरी। तो उनका प्रसंग मैंने सुना है कि वो शायद विजय जी महाराज थे अमरकंटक के जंगलों में, तो वो शेर का रूप धारण कर लेते थे, शेर के रूप में विचरण करते थे। तो आपको अजीब ना लगे, आपको ये कथा हजम हो सके, ग्रहण हो सके, इसलिए मैं ऐसी बातें उदाहरण के लिए आपको बोलता हूँ, क्योंकि बड़ा इनकार कर दिया गया है, शक्ति से इनकार कर दिया गया है। आज खोखली बातें रह गई हैं योग विद्या के नाम पे, तंत्र के नाम पे। खैर, जब मैं काम रस से तृप्त नहीं होता, इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। वो अभिशाप दे रहा है फिर से। तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तुम भी। मैं नहीं हुआ तो तुम भी हो जाओगे। मैंने रस नहीं लिया अभी काम का, अभी तो मिला ही था मैं अपनी पत्नी से, और आपने मार दिया, तो तुम भी जैसी मिलोगे ऐसी आधे अधूरे संभोग के साथ तुम भी मर जाओगे। ये उसने शाप दे दिया। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। मैं सुनता हूँ संतानहीन को पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को, और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। अब ये कथाएं आगे आएंगी तो मैं आपको ठीक ढंग से इसके विषय में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे थोड़ा विस्तार होगा जब जन्म होगा। कि आपको अगर सूर्य तो धर्मराज तो धर्मलोक में, वायु तो चल रही है, या वायु देवता हैं,
और ये संतानें आज भी हो सकता है ऐसा, आज भी हो सकता है ऐसा। तो कैसे हो सकता है, अगले अंक में जब वो प्रसंग आएगा तो मैं बता दूंगा। इतना थोड़ा सा इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो संभोग नहीं कर सकते थे। और उस काल में राजा का वंश तो चलना चाहिए ना, नियोग की प्रथा, तो नियोग किया उन्होंने। इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, तुम्हारी सौत माद्री तो संतान ही नहीं रह गई, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो। कुंती को आगे प्रसंग आएगा कि महर्षि दुर्वासा उनकी सेवा से संतुष्ट हुए, और महर्षि दुर्वासा तो ऋषियों में ऋषि दुर्वासा में हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा में हूँ। तो उन्होंने वरदान दे दिया था, वशीकरण मंत्र और उसके सभी अंग पूर्ण रूपेण विधि विधान पूर्वक, क्योंकि वो आचमन लेकर बैठती है, आगे वर्णन आएगा, सारी पद्धति जैसे कंठ तक आचमन, उसकी पद्धति पूरी, उसे प्रक्रिया बता दी, सिद्ध करा दी। जब सिद्ध करा दी तो देवता मंत्र की प्रक्रिया से साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देंगे और वो करेंगे, जो अभीष्ट कामना को सिद्ध करेंगे। अब यही प्रक्रिया उसने मंत्र प्रक्रिया माद्री को बता दी। गर्भ से सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हुआ कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे, माद्री को भी वह विद्या दे दी। ठीक है। और माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए हुए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तदंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहन, मेरे जुड़वा बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। मुझे लगता है कि और तो कहीं नहीं, महाभारत में बस ये माद्री के सती होने का प्रसंग आया है। अब सती प्रथा का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुद ही उसे लगा। माद्री अपने पति से इतना प्रेम कुंती भी करती है, ऐसा नहीं। अब जिसको लगे कि मैं नहीं जी सकती, आज भी तो मर जाते हैं, प्यार में आत्महत्या करती हैं लड़कियां, लड़के करते हैं आत्महत्या, तो लगता है जीवन निसार हो गया, कुछ बचा नहीं है जीवन में, लगता है। तो जिसे हम प्यार करते हैं वो पति रूप में प्राप्त हो गया। अब पति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जीवन निस्सार लग रहा है, कुछ है नहीं जिंदगी में, बचा नहीं है, सारा जीवन तो उसमें ही है, मन प्राण आत्मा सब उसमें है। तो वो सती हो गई। उन्होंने, किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने दबाव नहीं दिया, कोई प्रथा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से कोई अपने जीवन को समाप्त कर दे, ये वो है। तो उन्होंने अपनी जो सौत थी, बड़ी बहन मान लें, उन्हें ऐसा कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिए, जो उनके शब्द हैं कि मेरे जुड़वा बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर
भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजावर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अब गौर कीजिएगा, इसके बाद तपस्वी मुनियों ने वहां पर जिस जंगल में वो रहते थे वहां पर तपस्या करने वाले मुनि रहते थे, उन मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। ठीक है, क्योंकि वहां कौन कौन थे? जो पांडव थे, और कथा में आगे आएगा कि वो वन में रहने लगे थे कुटी बनाकर। अब ये आता है कि वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यानी गायब हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि वे तपस्वी उन सबके देखते देखते, यानी वो जंगल में थे, वो तपस्वी वो कुंती को और उन पांडवों को ले जाते हैं, हस्तिनापुर ले जाते हैं, और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, यानी इस महाशून्य में गायब हो गए, विलीन हो गए। अंतर्ध्यान इसी को कहते हैं, गायब हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना। और अब आपको हजम ना हुआ तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। मैं एक बिल्कुल सत्य घटना, आज वो 5000 साल पुरानी बात है, और मैं आज की घटना आज भी योग बल से कोई भी अंतर्ध्यान हो सकता है। पतंजलि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कैसे तत्वों पर, जब पंच तत्वों पर अधिकार हो जाता है, जब आकाश तत्व पर अधिकार हो जाएगा तो आप गायब हो सकते हैं, विलीन हो सकते हो। और तत्व से जानने वाले योगी की बात गीता हर वक्त कर रही है, हर थोड़ी देर बाद। गीता जब प्राण तत्व की बात करती है, बाहर के यज्ञ की बात, बाहर के यज्ञों की भी शक्ति अपरंपार है, सब कुछ बदल जाता है, भाग्य के संस्कार क्षीण होते हैं, करने वाला होना चाहिए, लेकिन यज्ञ जरा खर्चीले हैं वो। अब गरीब आदमी है तो यज्ञ नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी पहले कैसी व्यवस्था करे, कैसे साधन जुटाए। अगर छोटे से करेगा तो धीरे बड़े हो सकते हैं। और गीता में प्राण यज्ञ, सब बाहर का यज्ञ करते करते प्राण यज्ञ भी साथ साथ है, ये जान लो। तो ये विद्याएं दोनों ओतप्रोत हैं, एक दूसरे में समाहित हैं, इसलिए गीता में बात कही है। अब वो अंतर्ध्यान कैसे होगा, इसके लिए मैं एक प्रामाणिक कथा, कोई ठोस सबूत तथ्य तो नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि जितना कुछ मैं कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो ये कथा यही रोकता हूँ और आपको वो कथा सुनाता हूँ, सुनवाता हूँ, रोकता हूँ। सुनवाना क्या है कि एक महिला यहीं मेरठ क्षेत्र में धुआं बन के उड़ गई। वो तंत्र का प्रभाव था, योग विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, योग की सीमाएं, तंत्र के निचले स्तर के तंत्र प्रयोग की बात कर रहा हूँ, निचले स्तर के तंत्र प्रयोग की बात कर रहा हूँ कि एक औरत धुआं बन के उड़ जाती है, भाप बन के उड़ जाती है, कैसे, क्यों, कहाँ, ये आप, और मेरठ क्षेत्र में। चलिए सुनेंगे आप कथा। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी बड़ी भाभी हैं, उनका नाम है वैजयंतीमाला शर्मा। वो ब्राह्मण सभा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, समाज सेविका रह चुकी हैं,
अध्यात्म में बचपन से उनकी रुचि रही है और मेरठ से जुड़ा हुआ मोदीपुरम है। मोदीपुरम से अंदर 2 किलोमीटर दूर ग्राम दुल्हेड़ा है। वहाँ एक महान विद्वान ज्योतिषी पंडित ब्रह्मानंद जी थे। अनेक शक्तियाँ भी उनके पास थी और बड़े ज्ञानी थे, बड़े महान ज्योतिषियों में से एक थे। उनकी पौत्री, उनकी पोती हैं वो, और वो एक अंतर्ध्यान के विषय में जो मैंने अभी बोला, एक सत्य कथा मैंने उनसे कहा है कि वो आपको सुनाएंगे, जिससे आपको इस बात की मैं हमेशा पुष्टि में लगाऊं कि जो भी हमारे शास्त्र में कहा गया है कि वो तब था। और ये बड़े निचले स्तर के तंत्र के प्रयोग के द्वारा कैसे वो महिला धुआं बन के उड़ जाती है, वो आप सुनेंगे। बैठिए, तसल्ली से बैठिए। जी बोलिए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री घनश्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। वत्स गुरुवे नमः। ओम सिद्ध कपिल मुनि गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्ध कपिल गुरुदेव नमः। चलिए बोलिए, मुझे बताइए आप जी कि वो महिला जो एक बार आपने, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप मुझे वो प्रसंग बताइए कि कैसे वो धुआं बन के उड़ गई। उसका बिल्कुल आरंभ से बताइए, उस कथा के बारे में। आपको कहाँ से और कैसे वो कथा पता चली या वो घटना, ये बताइए। वो घटना हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने बताई थी, और इस प्रसंग में बताई थी कि किसी का दिया हुआ नहीं अनायास नहीं खाना चाहिए, या जिस पे शक हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जरा थोड़ा जोर से बोलिए। जिस पे शक हो उसे मतलब अपने परिवार में बता देने पर, अपने परिवार वालों को कोई भी बात अगर कोई महिला बता रही है घर की, या तो परिवार का जो मालिक है उन्हें, या बाप भाई हैं उन लोगों को तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए कि हमारे घर की महिला अगर कोई बात कह रही है तो उसे ध्यान से सुना जाए। चलिए आराम कर दीजिए, तो आराम करिए। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि एक परिवार था, उसमें अच्छा साहूकार परिवार था। लेकिन कहाँ था, कुछ बताएंगे कहाँ पे था वो, ये घटना जो आपकी याददाश्त में हो? मेरठ क्षेत्र लगेगा? मेरठ क्षेत्र लगेगा, लेकिन गांव का नाम नहीं याद है? गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है अब। कोई बात नहीं, जो बताना। पर है मेरठ के आसपास ही वो गांव। तो उन्होंने बताया था कि जो वो एक परिवार था उसमें एक नौकर रहता था। नौकर भी था, और जो घर का मालिक था अच्छा धनवान व्यक्ति था, और उनकी एक बहुत खूबसूरत पत्नी थी। वो जो नौकर था नित्य डेली अपने घर में ही खाना खिलाते थे उसे। वो मतलब हल भी चलाता था, और गाय भैंसों का या जो भी तमाम काम था वो करता था। जिस दिन से वो स्त्री घर में आई थी, मालिक शादी करके आए थे, तो उसी दिन से वो उस मालकिन से पर नज़र रखता था, जो जिसकी शिकायत दबे लफ्ज़ों में उसने अपने पति से कहा कि इनको खाना जो है आप घेर में ही पहुँचवा दिया करो। लेकिन उनके पति ने कहा नहीं, ये तो शुरू से ही मतलब खाना घर पे ही खाते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, तो बचपन से हमारे घर का नौकर है, विश्वसनीय है, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तो खैर वो चुप हो गई, और वो धीरे धीरे समय बीतता रहा।
एक दिन की बात है कि उसने अपने पति से कहा कि अगर मुझे अनायास कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ, तो अचानक मरने पर आप बस एक काम करना कि मेरी चिता को अकेले मत छोड़ना। तो उनके पति ने कहा कि भई तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम स्वस्थ हो, अच्छी-भली हो। कि नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ आपसे। तो उनके पति को अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जैसे क्रम से जीवन चल रहा था वैसे ही चलाते रहे और स्त्री बीच-बीच में थोड़ा बीमार रहने लग गई। एक दिन की बात है कि स्त्री को कुछ जो उनकी पत्नी थी, उन्हें अचानक से बुखार आया और इतना तेज आया कि वो मर गई। जब वो अचानक मर गई तो उनके पति को कुछ उनकी बातें याद आई, अपनी पत्नी की बात याद आई और कहा कि उसने कहा था कि भाई मेरी चिता को अकेले मत छोड़ना। यहाँ मैं ज़रा रोकना चाहूँगा। ये अलग प्रसंग है और जो आपने कहा था ना एक लाइन खींच दी थी, वो हरिजन था, हरिजन शब्द बोल रहा हूँ, और वो कि इस लाइन को पार कर दे, ये वो वाली कहानी नहीं है क्या? वो अलग है? वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, अच्छा। वो जो लाइन पार करने वाली है, वो मंत्र शक्ति से लाइन खींच दी थी जो? हाँ, वो तो हंडिया पार करने वाली बात अच्छा, बताई हंडिया थी। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, वो अलग प्रसंग है ना? वो बिल्कुल अलग प्रसंग है और वो तो कुंवारी लड़की थी। अच्छा, अच्छा, ये वो नहीं है। हाँ ना। अच्छा। 2 कहानी है ये अच्छा, चलो अलग-अलग। इसको वहीं छोड़ते हैं, फिर कभी ज़रूरत आएगी तो मैं आपको बुलाऊँगा। चलिए, ये पूरा कीजिए। अब मैं समझ गया कि वो अलग है। मैंने जी। सोचा कुछ भूल रही है इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन नहीं। नहीं, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक। वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ठीक है। जो वो नौकर था, वो शमशान को सेता था। हमारे यहाँ तो जो वहाँ शमशान में पूजा पाठ करते हैं या तंत्र मंत्र विद्या से कुछ चिता में उसको सेना कहते हैं। ठीक है, चलिए, सहेजना है ये। अच्छा। चिता साधना एक अलग प्रक्रिया, चिता साधना है वो। चलिए हाँ, बताइए वो। तो हमारे यहाँ उसे सेना कहते हैं। अच्छा। सेता था वो। अच्छा। और जब उसकी मृत्यु हो गई, वो बिल्कुल सामान्य रहा उनका पति। और जो उसे चिता-विता बना दी और ले गए, फूँक दिया। अंत में सब लोग चले आए और दिखाने के लिए, मतलब वो भी चला गया, घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद उसने पूर्ण तैयारी की। क्या तैयारी की कि उसने अपनी बंदूक ली और पेटी ली गोलियों की, और वो जो है फिर दोबारा शमशान में चला गया और शमशान में जो वे थी झाड़ियाँ थी, उनके पीछे वो छुप के बैठ गया और देखने लगा कि क्या होगा। क्योंकि उनकी पत्नी ने एक बात कही थी, अनायास में मर जाऊँ तो। तब उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था और कहा कि तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। तब उनकी जो पत्नी की बातें उसे ज़्यादा याद आने लगी। तब वो दुबक के बैठ गए और उन्होंने देखा कि एकदम से वहाँ पर उनका जो हलवाया है, यानी जो हल चलाता था नौकर, या जो काम करता था, बड़ा मुँह लगा था, तो वो एकदम अचानक प्रकट होता है और कुछ उसके हाथ में सामग्री होती है जिसे वो पढ़ के चिता पे फेंक रहा था। अच्छा, अच्छा। चिता पे फेंकने के बाद क्या हुआ कि उसमें से एक आकार बन गया, धुआं उठा और उसके बाद एक आकार बन गया और उनकी पत्नी खड़ी हो गई चिता में। अच्छा। पत्नी खड़ी हो गई। अच्छा, एक मिनट यहाँ रुका जाए। मतलब वो लाश थी और जलती चिता में से, मतलब जलती हुई चिता में से फिर से धुआं हाँ, बना। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, समझ गया। वो चिता को जला के जो कुछ देर खड़े रहे लोग बाग, उसके बाद उनके पति घर चले गए और वहाँ जाके उन्होंने तैयारी की और जितनी देर में वो फिर वापस आए तो उन्होंने ये देखा
कि वो तो मंत्र अपने बोल रहा है, प्लस उसमें साथ में कुछ मार रहा है फेंक के, यानी चिता में कुछ डाल रहा है, जैसे हवन में सामग्री डालते हैं ऐसे चिता में कुछ डाल रहा है। हाँ, चारों तरफ उसके चक्कर काट रहा है। 7वें चक्कर पे वो धुआं बना, तेज धुआं बना, और धुआं बन के वो स्त्री बन गई। अच्छा, ठीक है। और उसने कहा, आओ अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब तक तुम मेरे कहने में नहीं आई थी, और मैंने बड़ा प्रयास किया, बहुत चाहा कि तुम्हें ना मरना पड़े, तुम ऐसे ही मेरी हो जाओ, तो बाहर आओ। और उन्होंने जो वो था भगत, हमारे यहाँ भगत कहते हैं ऐसे लोगों को, तो जो भगत था उसने उनकी जो पत्नी थी जो मर चुकी थी और जिसकी चिता जल रही थी, उस चिता में से उसे प्रकट करके और बुला लिया। जब वो नीचे उतर गई, चिता में से नीचे उतर गई, तो उनके पति ने इस तरह से निशाना साधा कि उस भगत पे तुरंत गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो तो तुरंत वहीं मर गया, और पत्नी को कपड़ा अपनी चद्दर या कुछ ओढ़ा के घर ले आए, वो जीवित हो गई। तो जीवित होने के बाद वो तो खुश हो गए होंगे कि भाई पत्नी जीवित है। हाँ, वो उसे घर ले आए। तो उन्होंने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे जो है कभी भी नहलाना मत, मुझे नहलाना मत। तो वो घर ले आए और उसके बाद बिल्कुल पत्नी की तरह रहने लगे, और पूरे गांव में ये हल्ला मच गया। ऐसी बातें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, तो ये आज का प्रसंग नहीं है। मेरी खुद की उम्र 65 साल हो गई है, और जब हम बच्चे हुआ करते थे, हाँ, तब बाबा जी ने सुनाई थी, हमारे बाबा जी ने। बाबा यानी कि दादाजी? हाँ, मेरे पिताजी के पिताजी। तो वो धीरे धीरे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे भी हो गए। वो औरत तो जवान की जवान रही, और जो उनके पति थे वे अपनी उम्र को अवस्था उन पे असर करने लगी, वो बुजुर्ग हो गए। एक दिन बहूओं ने कहा, एक मिनट यहाँ रुक जाओ, मैं अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ पकड़ में आई, क्योंकि वो पत्नी जल चुकी थी और धुएं से बना हुआ शरीर था, धुएं का संगठन था, यानी वो परमाणुविक संगठन था, वो एक रासायनिक संगठन, मांत्रिक संगठन और आणविक संगठन से शरीर वैसा का वैसा बन गया। ये तंत्र की प्रक्रियाएं होती हैं, और ख़ास तौर से आसाम में अभी वो तंत्र जीवित है, सिक्किम में वो तंत्र जीवित है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो ये वो जो समझाने वाली बात, जो तथ्य है उसमें, वो संगठन वो था। इसीलिए उसने कहा कि मुझे कभी नहलाना मत। अब ये जो बारीक चीज़ें हैं, तथ्य की चीज़ें, ये मैं समझाऊँ, मैं जाना हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलिए। तो जब बहुएं आ गईं, और कई बहुओं ने हंसी मजाक में कि माता जी कभी नहाती नहीं है, आज माता जी को नहलाया जाए। तो बहुत मना किया उसने कि नहीं, मुझे मत नहलाओ, मुझे नहाने की जरूरत नहीं, मैं नहा लेती हूँ, अपने आप ही नहा लेती हूँ, तुम लोगों को पता नहीं चलता कि कभी तो पता चलेगा, आज हम नहलाएंगे। जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पकड़कर नहला दिया। कहते हैं कि वो धुआं बन के उड़ गई नहलाते ही। और हाँ, नहीं, पानी में ऐसे तो वो काम भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन कुछ नहलाने की प्रक्रिया के लिए मना किया था, नहलाने के लिए ही मना किया था खाली। मतलब यानी कि ऊपर से पानी डाल के, ऊपर से पानी, हाँ, कभी किसी ने नहीं देखा ऊपर से जैसे पानी नहाते हुए, स्नान करते हुए नहीं देखा, सिर से पानी डाल के नीचे तक नहाते हुए नहीं देखा। ठीक है, हो गया। तो और उसकी जवानी ऐसी की ऐसी रही। वो यहाँ फिर रुका जाए, क्योंकि यो अवस्था जो जवानी है वो इसलिए रही कि वो उसी उम्र पे वो जो मृत्यु थी, उस समय उसकी जो उम्र थी, वो उम्र वहीं की वहीं रही। ये इस प्रकार से जो जब उनके पति, समय की गति है वो थम गई,
उसके लिए जब उनके पति ने सुना, वो ऊपर छत से कूद गए और उन्होंने भी वहीं प्राण त्याग दिए। इस तरह से ये बात सुनाई गई थी। तो ये कथा यहीं पूर्ण होती है? यहीं पूर्ण होती है। मेरा प्रणाम है। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। श्री सिद्ध कपिल गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है और श्रोताओं को भी प्रणाम है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अभी अभी आपने ये कहानी सुनी, ये सत्य कथा है, मैं इस पे भरोसा करता हूँ और आप लोगों के गले नहीं उतरेगी। मैंने तो ऋषियों के अंतर ध्यान करने वाली बात सुनी। बड़े ताज्जुब की बात होती है। अल्लाह वाले, कुरान वाले कहते हैं अल्लाह ने कहा वो मोहम्मद जिन्हें घायल कर दिया गया, जिन्हें मार दिया गया, उन्हीं के रिश्तेदारों ने मारा। लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि मोहम्मद ने यूं ही इशारा किया और चांद के टुकड़े कर दिए। ये जो चांद में दाग है, ये मोहम्मद साहब की जो टुकड़े किए उन्होंने जोड़ दिए, वो हैं। मतलब वो कहीं ऐसी ऐसी अजूबी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग शक नहीं करते। मतलब वो लोग शक नहीं करते, लेकिन हम अपने अध्यात्म पे शक करते हैं, क्योंकि शक्ति से इनकार। हम कुछ भी करें, जरा सा कुछ करें, चाहे मंत्र करें, क्रिया करें, प्राण तत्व की साधना करें, ध्यान तो जब आएगा तब आएगा। केवल प्रत्याहार की शक्तियां हमें दूसरा शरीर धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। बेशक मुझे अभी कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अनूठा देखा हुआ है। ये साइंस वाइंस कुछ नहीं होती, कोई विज्ञान नहीं। अभी तो बड़ी पीछे है। अभी ये डिजिटल साउंड बजता है कि अभी तक कोई यंत्र ऐसा आविष्कार हो गया कि बिल्कुल वो तरंग, इतना छोटा कोई यंत्र बाजार में मिले, हम लगा दें अपने कमरे में, हम साधना करना चाहते हैं, ये धमाकेदार दरवाजे खिड़कियां कांपते हैं, सारी तरंगों को वो पी जाए। इतना शक्तिशाली अभी तक कोई यंत्र बना ही नहीं, बनना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी है तो बहुत साइंस पीछे, कुछ नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। वो विज्ञान वो था, विज्ञान नहीं, विद्या थी। विज्ञान विद्या के अंतर्गत आता है। तो ये कथा अविश्वसनीय है। मैंने अनेक प्रकार से प्रमाण दिए हैं, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मेरे वाक्यांश और जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैंने अग्नि तत्व की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जो लाइन खींच दी आप पार नहीं कर सकते, तो मैं विश्वास करता हूँ कि लक्ष्मण रेखा होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखा है। मैं अपने गुरुदेव को जानता हूँ, क्या कहूँ। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं, जैसे फालतू के नाम रख दिया, अवतार बाबा, ज्ञान अवतार, लाड़ी का नाम योगानंद ने रख दिया, योग अवतार। कैसे अवतार? योग का थोड़ी बहुत क्रियाएं होने से या कुछ जानकारी होने से वो योग अवतार हो गए, वो महाअवतार हो गए। वो ऋषियों के चरणों की धूल भी नहीं है ये लोग, कहीं नहीं है। हम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपके गले ये उतरेगा। और आइंस्टीन भी कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था जो अधूरा रह गया, कि प्रकाश की किरणें, वो तो प्रकाश की किरणों की बात करता है कि ऐसी प्रकाश की किरणें हैं, परिवर्तन कर दिया जाए, मेरे शरीर पर पड़ जाए तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। लेकिन साक्षात विघटित हो जाना, और वो चेता से धुएं का एक रासायनिक संगठन बना। निचले स्तर के मंत्र भी हैं, और मंत्र ठोस घनत्व के रूप में वो सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं। क्योंकि बाबा विशुद्धानंद के प्रयोग ऐसे बहुत सारे रहे। वो तो अजीब प्रकार के मक्खी मच्छर तक बनाते, उन्होंने से नई सृष्टि करके दिखाई। बहुत सारी इतने प्रयोग हैं, कभी बताऊंगा। बहुत कुछ उनके बारे में अनजाना है। लंबी आयु जी है बाबा विशुद्धानंद परमहंस। तो बहुत सारे प्रयोग हैं। और मैं अपने गुरुदेव की तो बात ही क्या करूं, कपिल देव महाराज की, जो आदि गुरु की परंपरा से चल रहे हैं, उत्तराखंड वाले मेरे गुरुदेव जो हैं। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे भाई बढ़ा रहा है इतनी बातें, मैं क्या बोलूँ। तो उनकी तो महिमा निराली है। बाबा भी उन्हें प्रणाम करेंगे, विशुद्धानंद भी, तो मैं क्या बताऊँ। फिर भी शुभकामनाओं के साथ आप ये महाभारत कथा से कुछ ग्रहण करें
और असली अध्यात्म को समझ सकें, तो मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। शुभकामनाएं श्रोताओं।